सोने का चिड़ैया सन तो सबाबू फोना कके आई गईले हमारा सहाल चाल स्टूडियो में से भी काफ़ी प्रोग्राम गाया। शिवमूर्त जी से गाया, रामकरण यादव से गाया, रामदेव जी से जब हॉस्पिटल से शाम राइफल में मैं भर्ती हो गया था 1986। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे पास हमारे साथ बैठे हैं एक वरिष्ठ बिरहा कलाकार, लोकगीत गायकी करते हैं और पेशे से इंजीनियर भी हैं और गायकी भी करते हैं। सारा कुछ इनसे जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इनका परिचय इन्हीं के स्वर में। तो सर, स्वागत है। बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को भी बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करता हूं। मेरा नाम है श्री भगवान यादव बागी, विलेज पहाड़पुर, थाना कोतवाली रसड़ा और डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूं और पेशे से सिविल में इंजीनियर हूं। और बिरहा का तो जो है हमारा धरोहर है बाप दादाओं का, और बिरहा जो है अभी भी गा रहा हूं, अभी भी उसी जोश में गा रहा हूं। संतोष बाबू, जिस जोश में हम पहले गाते थे, आज भी 60 साल की उम्र में भी कोई 16 साल का नौजवान बन करके आए कि मैं बीरस के बिरहा में पछाड़ दूं, तो अभी वो बात नहीं है। अभी साठा में पट्ठा, अभी दम है हमारे अंदर। न कोई नशा है हमारे अंदर और न किसी प्रकार की कोई ऐब है हमारे अंदर। पहलवानी भी हमने खूब किया है जमकर और विदेश तक बिरहा गा के आया हूं जी। आगे और क्या पूछ सकते हैं, जो पूछना है। ये सबसे शुरुआत हम इससे करेंगे कि परिवार के बारे में अपने बताइए कि परिवार में तो बड़े साहब संतोष साहब, परिवार में हमारे पिताजी अपने पिताजी के अकेले थे। हमारे दादाजी का नाम था जो है बाबूलाल यादव। 35 बरस अन्न नहीं खाए, बहुत बड़े महात्मा थे, काशीदास बाबा के पंथी थे, पूजा कराते थे। लोग लोरकी इतनी तगड़ी गाते थे कि लोरकी सुन करके पूरे गांव के लोग जो है ताली बजाते थे। और पिताजी भी हमारे बहुत अच्छे संत भी रहे हैं और काली माँ के चंदा मांग करके पहाड़पुर गांव में जो है माँ का मंदिर बनवाए हैं। चिलखर रेलवे स्टेशन से पश्चिम साइड रसड़े वाले लाइन पर आप आएंगे तो उत्तर साइड में काली माँ का मंदिर है और उसी बराबर में 10 कदम पे जो है कि मेरा घर है और मैं रहता हूँ ससुराल में। और हम 4 भाई हैं। 4 भाई में एक छोटा भाई जो है डॉक्टर है, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डॉक्टर हैं, और 2 भाई किसानी करते हैं। और मेरी माँ अभी भी है, माँ भी हमारी 90 साल की हो गई है। और फादर हमारे जो हैं 104 साल होकर के दुनिया छोड़े हैं और दादाजी हमारे 108 साल होकर के मरे हैं। और बहुत अच्छे वो लोग लोरकी गाते थे। और हमारे 3 बेटे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और छोटा वाला बेटा 10वीं में है और बिटिया भी जो है हमारी इस समय B.Ed क्लास कर रही है। सर, बताइए कि आप सिविल इंजीनियर हैं जी। सिविल इंजीनियर होकर फिर बिरहा भी गाते हैं जी। तो बिरहा पहले शुरुआत किया आपने गाना कि पहले जो है इंजीनियरिंग? देखिए साहब, बिरहा जो है, बिरहा जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे दादाजी बताते थे, जब हम बड़े हुए तो हमारे दादाजी बताते थे कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ तो नाती सब लड़के रोते हैं, तू आ करता था। तो हमने पंडित जी से पूछा कि मेरा पोता जो है ये आ कर रहा है मेरा नाती, तो बोले कि हाँ ये बहुत अच्छा गायक बनेगा, इसको माँ सरस्वती का वरदान है। तो मैं संगीत अपनी माँ के पेट में सीखा था, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई माँ के पेट में सीखा था। और हमारी बातों में भी आपको दम लग रहा होगा। तो हम जो है जब प्राइमरी में पढ़ने के लिए 3री कक्षा में गए, 1 क्लास 2 क्लास पार कर गए, तो बुल्लू उस्ताद, स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद इस दुनिया में नहीं है, पत्तू अखाड़े के बहुत फेमस गायक और बिरहा के जनक। तो उनके एक लोकगीत आती थी जो है रेडियो से, आकाशवाणी बनारस से, कि छत्री वंश विभूषण दिल्ली का सिरताज, नैनों में पृथ्वी राज बस गए। तो हमारी भाभी जो थी इसको लिख करके मुझे याद कराती थी। और मैं जब बाल सभा प्राइमरी स्कूल में शनिवार के दिन होता था तो मैं इसको गाता था। और गाते गाते देखिए यहाँ तक कि पढ़ाई में कम ध्यान रहता था, गायकी में मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था। तो मास्टर साहब कभी नाराज़ होते थे तो हाथ पर जो है डंडा से मार भी देते थे। और आजकल के लड़के कहाँ उतना बर्दाश्त करेंगे। हमने जो है पढ़ाई पीरियड में
पढ़ाई करते 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 जब हम 7वीं में 8वीं 9वीं क्लास में जब हम गए तो बिरहा के मूड अब हम बना लिए। तो इधर उधर भाग करके जो है कि लोगों से बिरहा मंगाना, पता करना कहाँ पर बिरहा। तो हमारे सांवरा में बगल में एक पाणेपुर गांव है जहाँ के बलिया के बिरहा के बादशाह हम लोगों के अखाड़े के गुरु और बाला प्रसाद। तो बालाजी जो है बिरहा के बादशाह हैं, जिनको बनारस से लेकर के पूर्वांचल में कोई ऐसा बिहड़ गायक नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। अभी हमारे बाला गुरु जी हैं, अभी उनके 95 साल की उम्र हो गई है। हृदय नारायण गुरु हैं, उनकी 95 साल की उम्र हो गई है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हम बिरहा जो है इन लोगों के पास पहुंच करके लेने लगे और बिरहा जो है हमने शुरुआत किया। हमने 50 रुपया से जो है साटा गाना शुरू किया और इसे करते 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 जो है कि हमने बिरहा में आए। बिरहा में आने के बाद जो है कि अब 500 के भी सट्टा हमने गाना शुरू कर दिया। तो हमने बेचन जी से भी काफ़ी प्रोग्राम गाया, शिवमूर्त जी से गाया, रामकरण यादव से गाया, रामदेव जी से जब हॉस्पिटल से रामदेव जी निकले थे तो 2 बार हमने बिरहा मिर्ज़ापुर में इनके साथ गाया और मोहन सिंह यादव जी के साथ में बिरहा गाया और तमाम कलाकारों से, विजय लाल जी से 2 बार बिरहा हमने गाया था। एक मंच पर जब आप गाना शुरू किए थे मंच पर जी, तो उस समय क्या उम्र रही होगी? उस समय मेरी उम्र, जब मंच पर मैं गाने के लिए शुरू किया तो उस समय हमारी उम्र करीब करीब 17-18 साल की थी। अच्छा, 17-18 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया। हाँ, फिर ये कैसे गाते, जब गायकी लाइन में आपका मतलब ये था आगे बढ़ने का, जब पहले से ही लक्ष्य था, तो फिर आप इसमें इंजीनियरिंग कैसे किए? हाँ, आपका क्वेश्चन सही है। बिरहा गाते समय जो है मैं पहलवानी भी करता था, कुश्ती भी लड़ता था और वही कुश्ती की देन है जो आज मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। तो धीरे धीरे साहब क्या हुआ कि कुछ लोग हमारे मित्र जो थे वो लोग कहते थे कि अरे भाई हम लोग नौकरी की भी तैयारी करें। तो एक बार एक आदमी से झगड़ा हो गया, कुश्ती में लड़ता था, शरीर में तामस था, तो हमने उसको उठा करके पटक दिया और पटकने के बाद उसको 2-4 क्यों-नाठ लगा भी दिया। तो अब हमारे लिए लोग जो हैं कि चिलकहर और अगल बगल के लोग जो हैं हमारा आवागमन बंद कर दिए। उस समय छोटी लाइन चलती थी, बनारस से गुवाहाटी तक जीएल एक्सप्रेस चलती थी। ये आपके 86-87 की बात बता रहा हूँ। उस समय शायद आपका जन्म होगा या नहीं होगा। तो उस समय हम गुवाहाटी चले गए असम में। तो असम में जब गए तो वहाँ भी हम कुश्ती लड़ना शुरू किए। एक मित्र मिल गए गाजीपुर के, उनके यहाँ रहने लगे और गाय वाय भी रखे थे, दूध पिलाते थे। वहाँ बिरहा भी हम पार्टी बना के गाने लगे और असम राइफल में मैं भर्ती हो गया था 1986 में। उस समय मेरी उम्र जो है 19-19.5 साल की हो गई थी। स्पोर्ट से हो गया था, लेकिन कुश्ती बहुत दमदार लड़ता था मैं। और इसके बाद ऐसे ऐसे करते हमने रेलवे में भर्ती हुआ, वो नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद हमारे जो भाई जो दिल्ली में हैं, डॉक्टर साहब, हमारे छोटे भाई राजकिशोर यादव, उन्होंने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी दिल्ली में जुगाड़ लगा करके नौकरी लगवाया, उसमें छोड़ दिया। ऑल इंडिया मेडिकल में, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट में लगवाया, वो भी छोड़ दिया। नहीं, ऐसे ऐसे हमने 6 नौकरी छोड़ दी बिरहा गायकी के लिए। बिरहा गायकी के बिरहा भी चलता था और ये भी। तो आसाम राइफल में भी छोड़ दिया? ना, आसाम राइफल में हम 1 महीना और 6 दिन की ट्रेनिंग करके। अच्छा। तो उसमें क्या था कि लोग 3 बजे भोर में जगा देते थे, कोई गलती होती थी पीठ पर पिट्ठू बांध देते थे, हाथ में राइफल लेके, और जो है कि पूरे फील्ड को 10 चक्कर लगाओ। ऊपर से जो ट्रेनिंग देते थे पीटीआई टीचर, पीठ पर जूता से वार भी करते थे पैर से, तो नीचे गिर करके भौर मुँह मिट्टी उठाना पड़ता था। यही सब छोड़ करके हम बाउंड्री टॉप करके भाग आए और बाद में जो है थाने पर आ करके हमने जो है रिजाइन लिख करके दे दिया। तो अभी भी उसका भी सर्टिफिकेट हमारे पास है। और ऐसे ऐसे करते 6 नौकरी हमने छोड़ा। तो लास्ट में क्या हुआ कि हाँ, ऐसे पढ़ाई करते 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 हमने जो है फरीदाबाद से हमने डिप्लोमा लिया पॉलिटेक्निक का, सिविल का पॉलिटेक्निक से हमने डिप्लोमा लिया और काशी विद्यापीठ से हमने संगीत का भी डिप्लोमा किया। अच्छा। हमारे फेसबुक पर देखे होंगे, आप पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ है डिप्लोमा संगीत विद्यापीठ काशी। तो बेचन भैया से प्रोग्राम होने लगा तो वो बोले कि अरे भाई, जिंदगी जीना है तो कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। बिरहा हम लोग गाते थे, बहुत दुलार प्यार हमको बड़े भैया बेचन जी देते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, इस दुनिया में नहीं है। वो जा रहे थे गोरखपुर जो है प्रोग्राम देने के लिए, जन्माष्टमी में एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए। अब इसके बाद जो है हम एक जगह गए बिरहा गाने के लिए। गाजीपुर से
एकदम लास्ट में जब जाएंगे उधर क्या बोलते हैं उस वाली रूट पे मुगल सराय वाली रूट पे जब उधर जाएंगे आप, तो जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उधर ही के एक हमारे मित्र थे, उनका लड़का का जो है कि शादी था, और उसमें उन्होंने जमानिया के थे। तो हम जब दिल्ली गए थे रामा कैसेट कंपनी में रिकॉर्डिंग कराने, तो हमारे बिरहा सुने, मंच पर लोग कार्यक्रम कराए थे आज़ादपुर मंडी में, तो वो सुने तो बोले कि भैया ऐसा है, आप को तो बहुत अच्छा नॉलेज है, आप सिविल में नौकरी करना चाहते हैं तो आप टाटा कंपनी में जो है आप इंटरव्यू वगैरह दीजिए। तो इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में पास हो गए, तो आज मैं सिविल में इंजीनियर के पद पे कैरियर हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। और बिरहा भी आज उसी जवानी में मैं गा रहा हूँ। इस समय सामा कैसे, लेकिन जैसे लोग बिरहा गाते हैं तो जैसे उस बिरहा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, बस बिरहा गाना और उसी से जो रोजगार का चलता है, लेकिन जी। आपने फिर इसको छोड़ दिया, क्या नहीं चला या कुछ क्या कारण था कि नहीं अब नौकरी करने चले गए? क्या चीज़? बिरहा देखिए, बिरहा तो एक लोग बिजनेस भी बना लिए हैं, और संतोष बाबू बिरहा अब वो बिरहा नहीं रह गई जो पहले हम लोग गाते थे। बिरहा जगत में हम लोरकी बहुत ज़्यादा गाते हैं, और आज के डेट में किसी कलाकार के अंदर वो हौसला नहीं है और न कलेजा में दम है कि लोरकी गा के दिखा दे। चैनल पर देखिए 1-1 घंटा की लोरकी गई है हमारी, लोगों ने बहुत लाइक सब्सक्राइब किया है। अच्छा, एक लाइन का कोई? हाँ, एक लाइन हम आपको लोरकी भी सुनाएंगे, और हम अपना जवानी वाली लोकगीत भी सुनाएंगे, जो हमारे काशीनाथ एमएलसी साहब बुआ के लड़के हैं, जो बिरहा के सम्राट रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं। उनके साथ भी हम कार्यक्रम कई बार मुकाबला गाए हैं, तो हम गाते थे, और वही गीत आपको बता रहा हूं कि अरे पवना सुहावन मोरा, अरे दसवा निराला, सोने का चिरैया भारत, अरे दसवा कहाला, सोने का चिरैया भारत, यही देशवा से मोरा भारी अनुराग हो, कैसे लगई है बैरी दामन में दाग हो, संतरी सीमान खड़ा उत्तर में हिमाला, सोने का चिरैया भारत देशवा कहाला, सोने का चिरैया भारत, यही देशवा के मोरा अमरबा कहानी, यही देशवा के रहली झांसी वाली रानी, और गुरुओं के सामने कैली और बड़ा बड़ा हवाला, सोने का चिरैया भारत देशवा कहाला, सोने का चिरैया। सनतो बाबू फोन कके आई गईले, हमारा सहाल चाल स्टूडियो में कैले, और गीतिया रिकॉर्डिंग करके अपन चैनल पर कहला, सोने का चिरैया भारत देशवा कहाला, सोने का चिरैया, और देशवा। संतोष साहब, बिरहा जगत में कोई आपसे कहा है कि श्री भगवान बागी ने बिरहा छोड़ दिया, तो मैं बिरहा छोड़ा नहीं हूं। बिरहा आज भी गा रहा हूं, और आज भी मेरा प्रोग्राम है। आज मैं जाऊंगा रात में कार्यक्रम करने के लिए, पर बिरहा वो बिरहा नहीं रह गया है जो मैं पहले लोरकी गाता था। आज भी लोरकी जो है गिरी बाबा हमारी आप लोगों के चैनल पर गई है, आप लोग देखिएगा। मैं 2 लाइन आपको लोरकी सुनाना चाह रहा हूं। हमारे दर्शक भाई चैनल के माध्यम से तो सुन ही रहे हैं, कैसेट में जरा 2 लाइन लोरकी भी आप लोगों को बता देता हूं कि अरे उखिया से भूखिया ना जाए हमारा भैया हो, कि दूधावा से ना जाई है रे पियास, अयानक जंगरवा के आस जानी करिया हो, तो अपने जंगरवा के रे आस। अच्छा, तो आपको तो हमको लगता है कि माइक की और नहीं, ये सब माँ सरस्वती की कृपा है। आप लोगों का आशीर्वाद मैं बता तो रहा हूं मेरे मित्र। और आज के डेट में बादशाह, बहुत लोग लिख देने से बादशाह है और सम्राट नहीं होता है। बोर्ड लगा देने से आपकी दुकान सोने की नहीं हो जाएगी, उसके अंदर वजन होना चाहिए। और आज के डेट में कहा कि तन की भुर 2 लाइन के गीत गा के
गवैया लो लागा तलो चमकावे, मतलब लौंडा फेल बनन से आजकल के नाच में। बिरहा है नहीं, बिरहा जो है खत्म हो गई। वो बिरहा नहीं है जो हम लोग पहले गाते थे। नहीं तो हमारा और बेचन जी का प्रोग्राम होता था, सिमरत उस्ताद का प्रोग्राम होता था, बनारस के पारसनाथ यादव जी से हमारा मुकाबला बिरहा हुआ है। जब हम लोग बिरहा गाने के लिए जाते थे तो हल्ला मच जाता था। 20,000 की पब्लिक में, 50,000 की पब्लिक में हमने बिरहा गाया है। और ये सब आप लोगों का देन है, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब माँ सरस्वती की कृपा है। सिविल इंजीनियर होकर भी अभी भी हाँ, सिविल इंजीनियर में नौकरी के पद पर इस समय रहते हुए भी, और आज भी हमारी बिरहा अच्छी जा रही है, कार्यक्रम अच्छा गा रहे हैं। हमारा साटा जो है आपके आजमगढ़ में सामा कैसेट कंपनी के जो मालिक हैं संदीप निषाद, वहाँ बुकिंग होती है हमारी, वहीं से हम कहीं भी जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए। बाकी सब ये आप लोगों का प्यार दुलार है जो आप गाजीपुर से आए और आकर के आप हमारे इंटरव्यू लिए, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को कोट कोट नमन करता हूं कि शायद मैं इस योग्य हूं कि नहीं हूं, ये तो अब आप लोग बताएंगे। नहीं, बाकी हमारे श्रोतागण बताएंगे कि श्री भगवान पहाड़पुर चिलखौर वाला वास्तव में गायक का लायक है कि नहीं है, ये तो आप लोग बताएंगे। हमारे अंदर कहाँ शक्ति है साहब, हम तो एक मामूली सा आदमी हैं। नहीं, जो इन्होंने गाना गाया वो जो बताया जाता है कि बिरहा में बहुत जोर लगता है, वो जोर लगाकर इन्होंने गाया। और आप देखे होंगे, सुने कि मतलब इनकी जो आवाज़ है, आवाज़ में बहुत ज़्यादा अभी दम है आज भी। कितनी उम्र हो गई? हमारी 60 साल की उम्र हो गई, लेकिन हमने जोर लगा के नहीं गाया। हम तो यहाँ से गा रहे हैं। अच्छा, जोर जब यहाँ से लगाएंगे जब वीर रस के गाना होगा। अच्छा अच्छा, जोर वाला गाना सुनेंगे तो एक आध सुना देंगे हम आपको। ठीक है। तो जो है अभी भी 60 साल की उम्र में अभी भी गाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी नौकरी करते हैं सिविल इंजीनियर होकर। जब गांव में आते हैं तो सट्टा किया जाता है और वहाँ मंच पर इनका गाना होता है। तमाम स्टूडियो में भी इनके गीत रिकॉर्डिंग है चैनलों के माध्यम से। तो आज के सफ़र में हमारे साथ जो एक बिरहा कलाकार थे, श्री भगवान यादव। श्री भगवान यादव बागी। हाँ, श्री भगवान यादव बागी नाम है मेरा। पहले तो श्री भगवान यादव मैं लिखता था, लेकिन अब हमारा बलिया जो है बागी है। बागी बलिया में मैं इस समय हूँ। और भगवान श्री भगवान यादव बागी मैं आपके रसड़ा स्टूडियो में हूँ जी। तो इनसे आज मुलाकात हुई, इनका इंटरव्यू हुआ। तो जैसे बिरहा कलाकारों के इंटरव्यू और तमाम भोजपुरी के कलाकारों के इंटरव्यू के साथ साथ और भी वीडियो हमारी आती है, तो उसको भी आप लोग जो सपोर्ट करें, प्यार दें अपना। तो बस इस वीडियो में, इस सफ़र में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।